सो हेलो एवरीवन, इसके पिछले वाले लेक्चर में हम लोग ने बहुत सारे नेमिंग रिएक्शन किए, लेकिन मैं एक अलग से वीडियो बनाया कोलबेस रिएक्शन और राइमर टीमर रिएक्शन के ऊपर, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं। कई बार इसका मैकेनिज्म लिखने को आ जाता है, इसीलिए इसका फुल मैकेनिज्म, सिर्फ आपको रिएक्शन नहीं, आपका मैकेनिज्म के साथ मैं समझाने वाला हूँ इस वीडियो में। ठीक है, तो कोलबेस रिएक्शन में होता क्या है, फिनॉल का रिएक्शन है ना। फिनॉल फाइनली क्या देता है, सैलिसिलिक एसिड देता है। क्या देता है, सैलिसिलिक एसिड, इसको बोलते हैं सैलिसिलिक एसिड। जहाँ पर बेंजोइक एसिड है ना, यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड के रेस्पेक्ट में बगल वाले कार्बन, मतलब कि ऑर्थो पोजीशन पर कोई हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़ा होता है तो उसको बोलते हैं सैलिसिलिक एसिड। तो कोलबेस रिएक्शन में सीधा क्वेश्चन पूछ देता है कि प्रोडक्ट क्या होता है, तो होता है सैलिसिलिक एसिड। ठीक, तो फिनॉल का रिएक्शन NaOH के साथ कराते हैं तो क्या बनता है, सोडियम फिनॉक्साइड और वाटर रिमूव हो जाता है ना। क्या होता है, फिनॉल स्लाइटली एसिडिक होता है, NaOH बेस है तो वाटर रिमूव हो जाता है, सॉल्ट बन जाता है सोडियम फिनॉक्साइड। ठीक, फिर इसका रिएक्शन हम लोग किसके साथ कराते हैं, CO2 के साथ कराते हैं। अब भाई कई लोग बोलेंगे कि CO2 के साथ रिएक्शन मतलब कि CO2 है ना, यहाँ पर अटैक करेगा, तो अटैक करेगा तो कौन करेगा, है ना। अटैक करेगा तो कौन करेगा, CO2 में कार्बन करेगा ऑक्सीजन, तो कार्बन करता है। देखो मैं बताता हूँ, ये C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O। अब कई लोग बोलेंगे कि कार्बन का तो ऑक्टेट फुल है, तो ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह कैसे काम करेगा, ये अटैक का ही करेगा, इसका तो ऑक्टेट कंप्लीट है। सो बेसिकली होता क्या है कि ये जो कार्बन है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट होता है। क्यों, क्योंकि दोनों तरफ इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, एलिमेंट ऑक्सीजन जुड़ा है जो अपना पाई इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींच रहा होगा, ये पाई इलेक्ट्रॉन अपने तरफ खींच रहा होगा, कार्बन के ऊपर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो गया होगा। ठीक, तो ये जो पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बन, यही क्या करता है, इलेक्ट्रॉन के तलाश में रहता है, और इसको इलेक्ट्रॉन मिलेगा कहाँ, बेंजीन रिंग में। ठीक है, तो बेंजीन रिंग पे ये क्या करता है, अटैक करता है। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है कि ONA है ना, O-Na+, ये क्या करता है, ये नेगेटिव चार्ज को बैक बॉन्डिंग नहीं बोल सकते, बेसिकली हम बोलेंगे इसको रेजोनेंस करता है। रेजोनेंस करता है तो क्या होता है, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है। ये रेजोनेंस में पढ़ाया जाता है आपको कि कैसे +M इफेक्ट है, जैसे OH ग्रुप है, NH2 ग्रुप है, OCH3 ग्रुप है ना। ये क्या था, +M इफेक्ट देता है और ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है। मतलब कि ONA ग्रुप है ना, O- ग्रुप क्या है, ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, तो CO2 कहाँ अटैक करेगा, ऑर्थो पोजीशन पे अटैक करेगा, और ऑर्थो पोजीशन पे अटैक करेगा। ठीक है, तो ऑर्थो पोजीशन पर COO- हो जाएगा, और आपको पता है कि ऑर्थो पोजीशन पर एक एक हाइड्रोजन जुड़ा रहता है, बेंजीन रिंग है ना, तो सभी कार्बन के पास एक एक हाइड्रोजन होगा, तो वही हाइड्रोजन वहाँ से निकल करके COO- के साथ जुड़ जाता है और COOH देता है। बाकी ये फिनॉक्साइड का फिनॉक्साइड बना हुआ है। ठीक, फिर इसका रिएक्शन हम लोग क्या करते हैं, हाइड्रोलिसिस करते हैं। हाइड्रोलिसिस मतलब डाइल्यूटेड HCl डालते हैं हम लोग, तो क्या होता है, NaCl बाहर निकल जाता है, और क्या होता है, H+ क्या करता है, O- है ना, Na+O-, Na+Cl- के साथ NaCl बना लेगा, और H+O- के साथ फिनॉल है ना, फिनॉल नहीं बोल सकते, मतलब OH बना लेगा है ना। और फिनॉल क्यों नहीं बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पर प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप हम लोग का कार्बोक्सिलिक एसिड है, उसके रेस्पेक्ट में क्या बोलते हैं, ऑर्थो पोजीशन पर हाइड्रोक्सी ग्रुप है, OH ग्रुप है। ठीक है, अल्कोहलिक ग्रुप है, तो उसको ये जो कंपाउंड होता है इसका नाम है सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड। सो 2-3 इंपॉर्टेंट बातें याद कर लीजिए कि कोलबेस रिएक्शन में प्रोडक्ट होता है सैलिसिलिक एसिड, यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल होता है CO2। CO2 का कंप्लीट होता है, लेकिन कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है, और जैसे ही उसको इलेक्ट्रॉन की तलाश होता है वो अपना पाई बॉन्ड तोड़ देता है, वो पाई बॉन्ड ऑक्सीजन के ऊपर चला जाता है, नेगेटिव चार्ज हो जाता है, और कार्बन अटैच कर जाता है बेंजीन रिंग पर। जो ONA ग्रुप है, मतलब कि O- है, वो क्या है, ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। ठीक है, +M इफेक्ट देता है, जिसकी वजह से ऑर्थो पोजीशन पर सब्सटीट्यूशन हुआ। ठीक, फिर उसके बाद हम लोग हाइड्रोलिसिस किए। क्यों हाइड्रोलिसिस किए, ताकि हमारा जो Na+ है वो रिमूव हो सके, और है ना, जैसे HCl के साथ रिएक्शन कराएंगे, डाइल्यूट HCl के साथ, तो क्या बन जाएगा, NaCl बन जाएगा, और हम लोग का ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड है ना, इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, जिसको हम सैलिसिलिक एसिड बोलते हैं। ठीक, सो कोलबेस रिएक्शन मेरे को लगता है कि आप सभी को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, कोलबेस रिएक्शन को ऐसा भी बोलते हैं, कोल्ब्स कमिट रिएक्शन ऐसा करके। ठीक है, तो उसका फुल नाम है, बाकी फेमसली वो कोलबेस रिएक्शन या कोल्ब्स रिएक्शन ऐसा बोला जाता है। ठीक है,
अगला बहुत 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 इंपॉर्टेंट रिएक्शन है राइमर टीमन रिएक्शन। ठीक, राइमर टीमन रिएक्शन में क्या होता है, फिनॉल फाइनली रिएक्शन देखिए क्या बनता है, सैलिसिल्डिहाइड। कोलबेस रिएक्शन में सैलिसिलिक एसिड बनता है जहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं सैलिसिलिक एसिड। लेकिन यहाँ पर होता है कार्बोक्सिलिक एसिड की जगह पे हम लोग का एल्डिहाइड CHO ग्रुप, जो जिसका नाम है क्या है, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड का नाम क्या है, सैलिसिल्डिहाइड। सो सीधा क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, कि बोर्ड्स के लिए, बोर्ड्स में भी आ सकता है, कई सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है, ठीक है, कि प्रोडक्ट क्या है राइमर टीमर रिएक्शन में, तो क्या है, सैलिसिल्डिहाइड। करेक्ट। यहाँ पर हम लोग रिएक्शन कराते हैं क्लोरोफॉर्म प्लस NaOH। क्लोरोफॉर्म और NaOH, देखो क्लोरोफॉर्म में जो हाइड्रोजन है वो क्या है, एसिडिक हाइड्रोजन होता है। क्या होता है, एसिडिक हाइड्रोजन होता है। तो वो जो एसिडिक हाइड्रोजन है ना, क्यों एसिडिक हाइड्रोजन, क्योंकि 3 क्लोरीन जुड़ा है भाई कार्बन के साथ, और कार्बन के साथ हाइड्रोजन, तो क्या है, वो क्लोरीन बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचता है, और हाइड्रोजन क्या होता है, H+ के फॉर्म में निकलना चाहता है, एसिडिक है। और NaOH क्या बेस है, तो H+ और OH- है ना, वाटर रिमूव हो जाएगा और CCl3- बन जाएगा, CCl3- बन जाएगा। अब ये CCl3- क्या करेगा, एक Cl- निकल जाएगा और फाइनली हम लोग का CCl2 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, CCl2 बन जाएगा, CCl2 बन जाएगा। और इसको बोलते हैं डाइक्लोरोकार्बिन। क्या बोलते हैं, डाइक्लोरोकार्बिन। सो नोट कीजिए ना, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो राइमर टीमर रिएक्शन में जो इलेक्ट्रोफाइल होता है, जो इंटरमीडिएट होता है, जो अटैकिंग रिएजेंट होता है, ठीक है, इंटरमीडिएट तो नहीं बोल सकते, जो अटैकिंग रिएजेंट होता है, इलेक्ट्रोफाइल होता है, वो क्या होता है, डाइक्लोरोकार्बिन। बहुत इंपॉर्टेंट, डाइक्लोरोकार्बिन होता है, ठीक है। सो डाइक्लोरोकार्बिन क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल। अब सर डाइक्लोरोकार्बिन इलेक्ट्रोफाइल कैसे हो गया, मतलब है, बताओ तो कुछ। तो इसमें होता क्या है कि क्लोरीन जो कार्बन है वो 2 क्लोरीन से जुड़ा है, मतलब 2 बॉन्ड बनाया है, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन, और एक होता है लोन पेयर, ठीक है, मतलब कितना हुआ 6 इलेक्ट्रॉन। लेकिन ऑक्टेट कंप्लीट कब होता है, 8 इलेक्ट्रॉन पे, मतलब इसके पास डाइक्लोरोकार्बिन के पास 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसीलिए वो इलेक्ट्रोफाइल के जैसे बिहेव करता है, ठीक है। तो इसको इलेक्ट्रॉन कहाँ मिलेगा, बेंजीन रिंग पर। अब सर बेंजीन रिंग में मिलेगा इलेक्ट्रॉन, लेकिन कहाँ पर, ऑर्थो पर, मेटा पर, पैरा पर, कहाँ पर, ठीक। तो OH ग्रुप, NH2 ग्रुप, OCH3 ग्रुप, ये ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, ये +M इफेक्ट दिखाते हैं। इसीलिए जो भी इलेक्ट्रोफाइल आता है वो ऑर्थो पोजीशन या पैरा पोजीशन पर अटैक करता है, ठीक है ना। अगर कहीं CHO ग्रुप है, COH ग्रुप है, COCl ग्रुप है, ये सभी क्या है, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है ना। इनको एक्टिवेटिंग ग्रुप बोलते हैं, OH NH2, इनको एक्टिवेटिंग ग्रुप बोलते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन या फिर एडिशन की तरफ क्या देता है अपना, एक्टिवेट कर देता है रिंग को, मतलब कि रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देते हैं। इसीलिए जो वीक से वीक, अब ये बताओ CO2, जिस पहले कोलबेस रिएक्शन में CO2 क्या है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल है, नहीं, वीक इलेक्ट्रोफाइल है, उसका तो ऑक्टेट भी कंप्लीट था, ठीक है, लेकिन फिर भी वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट किया। क्यों किया, क्योंकि एक्टिवेटिंग ग्रुप जो OH था वो हम लोग का क्या फिनॉक्साइड आयन में कन्वर्ट हुआ, जो बहुत ज़्यादा एक्टिवेट कर दिया रिंग को, है ना, इलेक्ट्रोफाइल के लिए। सो इलेक्ट्रोफाइल इजिली अटैक कर दिया था, ठीक है। यहाँ पर भी क्या हुआ है, सेम हुआ है। यहाँ पर जो डाइक्लोरोकार्बिन है वो वीक इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज रहता तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल है, ये तो न्यूट्रल होता है, डाइक्लोरोकार्बिन इज अ न्यूट्रल, CO2 इज अ न्यूट्रल, लेकिन फिर भी वो इलेक्ट्रोफाइल के जैसा एक्ट करता है, ठीक है। डाइक्लोरोकार्बिन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इसलिए वो क्या करता है, इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करता है। इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन लवर। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लवर। अब इलेक्ट्रॉन मिलेगा कहाँ भाई, इलेक्ट्रॉन मिलेगा बेंजीन रिंग पर। बेंजीन रिंग पर कहाँ मिलेगा, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर, क्योंकि हाइड्रोक्सी ग्रुप इज एन एक्टिवेटिंग ग्रुप, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे चार्ज बढ़ा देते हैं, ठीक है ना। सो ऑर्थो या फिर पैरा पोजीशन पर अटैक करते हैं। फिर फाइनली क्या होता है, ये बनता है, ठीक है ना, OH के साथ ONA हो गया, वाटर रिमूव हो गया, और ये डाइक्लोरोकार्बिन क्या हो गया, जुड़ गया यहाँ पर, कहाँ पर, ऑर्थो पोजीशन पर, क्या हो गया, CHCl2, ठीक है ना, CHCl2। अब इसका रिएक्शन NaOH के साथ कराते हैं, तो ये NaOH क्या करता है, Na+ OH- देता है। ये Na+ क्या करता है, 2 Cl के साथ क्या बना लेता है, NaCl 2 मोल,
ठीक है, और दोनों क्लोरीन की जगह पर 2 OH ग्रुप हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच हो जाता है। एक चीज़ नोट करेंगे यहाँ पर, कभी भी आपको एक कार्बन एटम के ऊपर 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप या उससे ज़्यादा दिखे तो आपको तुरंत वाटर निकाल देना है, वाटर रिमूव कर देना है। बिना हीटिंग किए आप वाटर रिमूव कर सकते हैं, क्योंकि एक कार्बन पर 2 या 2 से अधिक हाइड्रोक्सी ग्रुप अनस्टेबल होते हैं, इसलिए वाटर रिमूव हो जाएगा। ठीक है ना। हाँ, क्योंकि वाटर इज़ अ गुड लिविंग ग्रुप, है ना। वाटर जब रिमूव होता है जहाँ बहुत अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है, वो स्टेबिलिटी, है ना, स्टेबिलिटी को फेवर करता है, इसीलिए रिएक्शन आगे प्रोसीड होता है। और वाटर रिमूव होके फाइनली क्या होता है, यहाँ से जैसे 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप से वाटर रिमूव करो, H2 एक हाइड्रोजन, इस हाइड्रोक्सी से एक हाइड्रोजन यहाँ से और एक ऑक्सीजन यहाँ से निकाल दो, सो फाइनली वाटर रिमूव होगा और क्या बन जाएगा, CHO ग्रुप। ठीक है, फिर फाइनली हमको Na+ को हटाना है, तो हम लोग हाइड्रोलिसिस कराते हैं, वही डाइल्यूटेड HCl, ठीक है ना। HCl के साथ कराएंगे तो NaCl, और क्या हो जाएगा, Na+ की जगह पे H+ आ जाएगा और O- के साथ अटैच हो जाएगा, फाइनली OH हो जाएगा। ठीक है, और ऑर्थो पोजीशन पर क्या है, बेंजल क्या बोलते हैं, एल्डिहाइड ग्रुप है। इसका नाम है ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, नाम लिखेंगे सैलिसिल्डिहाइड का, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, जिसको बोलते हैं सैलिसिल्डिहाइड। रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल होता है डाइक्लोरोकार्बिन, कहाँ पर अटैक करता है, ऑर्थो पोजीशन पर। करेक्ट है। डाइक्लोरोकार्बिन कैसा होता है, न्यूट्रल होता है। अब डाइक्लोरोकार्बिन इलेक्ट्रोफाइल होता क्यों, क्योंकि उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता। ठीक है, और OH ग्रुप क्या है, क्या करता है, प्लस एम इफेक्ट दिखाता है, इसी वजह से ऑर्थो या फिर पैरा पोजीशन पर अटैच होता है। ठीक है ना, है ना। अब डाइक्लोरोकार्बिन कैसे बनता है, CH-Cl3 क्लोरोफॉर्म और NOH के रिएक्शन से। ठीक है, वहाँ से डाइक्लोरोकार्बिन निकला, कैसे निकला आपको बताया मैं। ठीक है ना। सो ये था कोलब्रुक रिएक्शन और राइमर टीमर रिएक्शन का एक छोटा सा वीडियो। ठीक है, इसके पहले वाला वीडियो में हम लोग बहुत सारे नेमिंग रिएक्शन किए थे। सो ये था उसका छोटा बचा हुआ पार्ट 2। इसको मैं अलग से वीडियो इसलिए बनाया क्योंकि वो वाला वीडियो बहुत लेंदी हो जाता। सो आप इसके पहले वाले वीडियो को देख सकते हैं, उसमें मैंने पूरे क्लास 12th के NCERT के एक नेमिंग रिएक्शन को अच्छे से बताया हूँ, और कोलब्रुक रिएक्शन और राइमर टीमर रिएक्शन के मैकेनिज्म के साथ आपको इस वीडियो में बता दिया। इसके बाद वाले वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो टेस्ट होता है, जैसे आपको बोल देते हैं ना कि डिस्टिंग्विश बिटवीन बेंजल्डिहाइड एंड क्या बोल सकते हैं, बेंजल्डिहाइड एंड एसिटोफिनोन। ठीक है, आपको बोल दिया डिस्टिंग्विश बिटवीन एसीटोन एंड फॉर्मेल्डिहाइड, तो आपको रिएक्शन याद आना होना चाहिए कि कौन सा टेस्ट किसके लिए होता है। जैसे हम लोग वहाँ पर हम लोग फेलिंग टेस्ट देखेंगे, टॉलेंस टेस्ट देखेंगे, है ना, आइडोफॉर्म टेस्ट देखेंगे। आपको अमीन के लिए टेस्ट आ जाएगा, अमीन के लिए टेस्ट होता है आइसोसाइनेट टेस्ट। ठीक है, कार्बोलामिन रिएक्शन जिसको बोलते हैं। आपको क्या बोलते हैं 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमीन के लिए हिंसबर्ग टेस्ट हो जाता है। तो ये सभी चीज़ें, जैसे अल्कोहल है ना, अल्कोहल क्या है, NaHCO3, है ना, सोडियम बाइकार्बोनेट से रिएक्शन नहीं देता लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड दे देता है। ठीक है, सो ये सभी चीज़ें को हम लोग इसके आने वाले लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं। सो अभी तक हम लोग ने पूरे नेमिंग रिएक्शन कवर कर लिए। आप इस वीडियो को देखने के बाद इसके पहले वाले वीडियो को ज़रूर देखें, और आपको अगर कहीं अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो प्लीज़ 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 like and subscribe this channel to continue. Thank you, thanks a lot, thanks for watching my video, thank you.